हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम देखेंगे कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में नंबर्स पे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये अधिकतर क्वेश्चन एयरफोर्स, नेवी और एनडीए में भी आते हैं। सबसे ज़्यादा तो देखा जाए कि एयरफोर्स में तो एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर मिलता है कि नंबरिंग कैसे फाइंड की जाती है। तो सबसे पहले देखेंगे कोई संख्या लिखी हुई है 1 2 3 4 5। इस तरीके से हमें एक नंबर दे दिया गया, संख्याएं लिख दी गई और इनके बारे में कुछ ना कहा जाए तो हम ज्ञात हमें हो जाएगा। हमें मालूम होना चाहिए कि जब उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है तो संख्याओं का रेपिटेशन अलाउ है। जब संख्याओं का रेपिटेशन अलाउ है तो इसमें लिखेंगे कि 3 अंकों की संख्या बनानी है। 3 इन अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की संख्या बनाओ। 3 अंकों की संख्या बनाओ। तो क्या करेंगे, तो यहाँ से सबसे पहले नंबर्स क्या हैं 1 2 3 4 5, ये हमने किया। अब क्या करना है, 3 अंकों की हमें संख्या बनानी। इस तरीके से है, जब 3 अंकों की संख्या बनानी है, रिपीटेशन हमें अलाउ करके दे रहा है, तो जो ये वाला पहला वाला स्थान है, इस नंबर से इस नंबर से इस नंबर से इस नंबर से इस नंबर, मतलब कि 5 नंबर से भर सकता है। तो इसको भरने के कितने तरीके, 5, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। अब दूसरे वाले स्टेप पे गए, दूसरे वाले प्लेस पे गए, तो इसको भरने के 1 तरीका, 2 तरीके, 3 तरीके, 4 तरीके, 5 तरीके, अर्थात इसको भी 5 तरीके से भर सकते हैं। दूसरा भर गया, तीसरे वाले पे पास गए तो पहले इसको भरने के 1 तरीके, 2 तरीके, 3 तरीके, 4 तरीके, 5 तरीके, मतलब कि ये 5 तरीके से इसको भी फिल किया जा सकता है। अब क्या होगा, आगे 5 तीनों का मल्टीप्लाई करवा दें तो कितना हो जाएगा 125। अर्थात कि जो 1 2 3 4 5 नंबर लिए गए थे उनसे 3 अंकों की हमें संख्या बनानी थी, तो कुछ इस तरीके से बनेगी, जाके 125 तरीके होंगे जाके। आई होप ये तरीका आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगर इसी में बोल दे कि रिपीटेशन नॉट अलाउ, रिपीटेशन अगर इसी में बोल दे जो रिपीटेशन है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। इसमें क्या करेंगे, 3 अंकों की ही संख्या बनानी है, 1 2 3 प्लेस में फिल करने हैं। अब क्या होगा कि पहले को जब भरा जाएगा, 1 तरीका, 2 तरीके, 3 तरीके, 4 तरीके, 5 तरीके, तो इस पहले वाले को भरने के कितने तरीके हो जाएंगे 5। लेकिन रेपिटेशन इज नॉट अलाउ कह रहा है तो इन 5 में से तो 1 तरीका तो फिल हो गया। अब बचे कितने तरीके, 4। अब इनमें से 2 तरीके कम हो गए, 5 अंकों में 2 संख्याएं फिल हो गई। अब बची कितनी संख्याएं, 3। तीसरे वाले को भरने के तरीके कितने हो जाएंगे 3। तो अर्थात 5 × 4 × 3 = 60। दिस इज द आंसर। कि जब भी इन नंबरों का प्रयोग करके संख्या बनाई जाएगी और रेपिटेशन अलाउड नहीं होगा तो हमें 60 तरीके से संख्याएं हम बना सकते हैं 3 अंकों की। तो दिस इज द आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं, बस केवल समझने का फ़र्क होता है किस तरीके से समझा जाए और किस तरीके से संख्याएं हमें लगाई जाएँ। आगे हम देखेंगे, जैसे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यहाँ पे अभी क्या था, जैसे कोई नंबर लिखा हमने, 0 1 2 3 4 5, ये नंबर लिख दिया, ठीक है। ये नंबर लिख दिया, तो अगर हमसे पूछा जाए 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, तो सबसे पहले आपसे एक बात पूछना चाहेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है तो एक नंबर लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 300। यहाँ पे 3 के नीचे 0 हैं तो इनका नंबर क्या हो गया 300। अगर ऐसे ऐसे करके ऐसे कुछ लिख दिया जाए तो अब ये क्या लिखा हुआ है, केवल और केवल 3 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है 3। तो मतलब ये है कि जब संख्याओं के नीचे 0 लगता है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, लेकिन जब संख्याओं के आगे 0 लगता जाके है तो उनका कोई महत्व नहीं होता। जैसे अब इसमें हमसे बोला है कि 5 डिजिट नंबर बनाना है,
संख्याओं के रिपीटेशन आर नॉट अलाउड के बारे में कुछ नहीं बताया है, तो हमने बताया जब कुछ ना बताया जाए तो हम मान लेते हैं कि रिपीटेशन अलाउ है। क्या है? रिपीटेशन अलाउ है। रिपीटेशन अलाउ के लिए 5 प्लेस हमें फिल करने थे, 4 और एक ये 5। ठीक है, जब रिपीटेशन अलाउ है तो पहले तो जीरो आएगा नहीं, पहले जीरो आएगा नहीं, तो पहले जब जीरो आएगा नहीं तो कितनी संख्या तरीके से भर जाएगा? 1 2 3 4 5। तो इसको वाले को भरने के 5 तरीके। अब जीरो हमारा आ सकता है तो इस बार जीरो भी शामिल होगा। तो दूसरे वाले अंक को भरने के, दूसरे वाले प्लेस को भरने के लिए 1 तरीका, 2 तरीका, 3 4 5 6, इसको फिल करने के 6 तरीके। नेक्स्ट अगर रिपीटेशन अलाउ हुआ तो इसको भी 6 तरीके से, और इसको भी 6 तरीके से, और इसको भी 6 तरीके से फिल किया जाएगा। जब ये फिल किया जाएगा तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई 6 छरंग 36 छक्का 216, 216 गुणा 30 का मल्टीप्लाई करवा दो तो 0 तो 6 18, 3 एकम 3, 1 4, 3 दूनी 6। मतलब कि कितने चीज़ें मिलेंगी जाके जब इनका मल्टीप्लाई करवाया जाएगा? 5 × 6 × 6 × 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 4 8 0। दिस इज द आंसर। इतने तरीक़ों से हम 5 डिजिट का नंबर बना लेंगे। ओके, आई होप ये भी समझ में आया होगा। थोड़ा नहीं गलत हो रहा है? पीछा कटा रहा। छः छः 36 छक्का 216, 216 को 6 पंचे 30, 0 आ गया। पीछा कटा रहा 3 6, 3 एकम 3 1 4, 3 दूनी 6, 64 80 तो आएगा। भाई कितना आएगा? 64 80 आएगा। सही तो था मेरा क्वेश्चन। ठीक है, सही है क्वेश्चन, सही था। इस तरीके से नंबर आएंगे। अब इसी में फिर हमसे बोल दिया जाए, ठीक है, इसी में बोल दिया जाए कि ये हमें नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 5 ये नंबर लिखे हुए हैं। हमसे बोल दे 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। 4 अंक का हमें एक नंबर बनाना है और कह रहा है कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो जब इसको 4 तरीके से प्लेस वैल्यू बनाएंगे, ठीक है, नंबर कितने? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर हैं। तो अब यहाँ पे 0 लिखा हुआ है तो 0 यहाँ आ नहीं सकता है। कितने तरीके आएंगे? पहले वाले को फिल करने के 5 तरीके। अब इन 5 संख्याओं में से तो एक अंक आ गया होगा, लेकिन दूसरे नंबर पे 0 आ सकता है। लेकिन 5 में से एक अंक आ गया है तो इसमें बचे 4 तरीके। एक ये कितने तरीके से फिल किया जाएगा? 5 तरीके से। अब इन 6 संख्याएं हैं, 2 तरीके फिल हो गए, बचे कितने? 4 तरीके। और यहाँ पे कितने बचे? यहाँ पे बचे 3 तरीके। जब यहाँ पे 3 तरीके बचे तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 × 5 × 4 × 3, तो फाइनल कितना बचेगा? 55 25 चौको 100 त्रिका 300। दिस इज द आंसर। कितना सरल तो सवाल था। तो इस तरीके से देखते हैं कि क्वेश्चन हमारे बहुत सरल सरल आते हैं। आगे जो भी हमारे कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं बस टाइम टेकन नहीं होते, बस लॉजिकल थोड़ा होते हैं और उनको हम बहुत सरल तरीके से लगा सकते हैं। जैसे अब देख लेते हैं कि कोई भी अब लॉजिकल थोड़ा क्वेश्चन आता है। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, संख्याएं लिखी हुई हैं 1 2 3 4 और 5। कह रहा है 4 डिजिट इवन नंबर बनाइए। 4 डिजिट इवन नंबर, इवन नंबर 4 डिजिट इवन नंबर बनाना है और संख्याओं के बारे में कुछ नहीं कहा है। जब हमने बताया कि संख्याओं के बारे में कुछ ना कहा जाए तो संख्याएं हमारी रिपीट होती हैं। अब 4 डिजिट बनाना है नंबर, 1 2 3 4, ठीक है। अब हमारा सम संख्याएं कब होंगी? जब हमारा संख्याएं सम कब होती है? जब लास्ट में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो।
तो यहाँ पे देखेंगे इनमें संख्याएं कितनी हैं, 2 4। तो यहाँ पे 2 आ सकता है अथवा 4 आ सकता है। तो इसको फिल करने के कितने तरीके हो जाएंगे, 2। इसको फिल करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 2। अब यहाँ पे चलते हैं तो संख्याएं कितनी हैं, 5। इसको फिल करने के कितने तरीके हो जाएंगे, 5। इसको फिल करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 5, क्योंकि संख्याएं हमारे रिपीटेशन में है। इसको फिल करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 5। अब यहाँ पे आएंगे तो 5 × 5 × 5 × 2, 5 25 5 125 दूना 250 तरीके से संख्याओं का जो नंबर आएगा इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो देखेंगे अपना क्वेश्चन अगर इस तरीके से आता है तो तुरंत हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, छोड़ के नहीं आना है बस। अगर इसी में बोल दे, ठीक है, यही क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन यही लिखा हुआ है और हमसे बोल दे कि रिपीटेशन जो है नॉट अलाउड है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। और 4 डिजिट नंबर बनाना है तो 1 2 3 4। कैसा बनाना है, इवन नंबर। इवन नंबर बनाने के लिए अभी हमने बताया कि संख्याओं के बीच लास्ट में सम संख्याएं होनी चाहिए तभी इवन नंबर बनेगा जाके। 2 तो 4। अब लास्ट वाले को भरने के कितने तरीके हो जाएंगे, 2। पहले वाले को अब यहाँ से देखो एक तरीका भर गया, एक संख्या तो फिल हो गई। अब यहाँ पे संख्याएं कितनी हैं, 5, लेकिन एक संख्या भर गई तो कितनी बची, 4। इसको भरने के तरीके कितने हो जाएंगे, 4। 2 संख्याएं भर गई, अब दूसरे पे जाएंगे तो इसको भरने के कितने तरीके हो जाएंगे, 3। और इसको भरने के तरीके कितने हो जाएंगे, 2। तो यहाँ से फाइनल हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 2, 4 3 12 दूनी 24 दूना 48 तरीके से हमारी संख्याएं बनेंगी जाके, 48 संख्याएं। सम संख्याएं कितनी बनेंगी, 48। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब देखेंगे थोड़ा एक नया वैरायटी हम चेंज करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से जब अब एक नया वैरायटी देखेंगे, नए वैरायटी में देखो हमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए 0 से स्टार्ट हो, ठीक है, 0 से स्टार्ट हो, जैसे एक नंबर लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 एंड 5, ये नंबर हमें लिखा हुआ है और कह रहा है कि 4 डिजिट इवन नंबर, 4 डिजिट इवन नंबर बनाना है। ठीक है, अब हमने बताया कि संख्याओं के अंत में 2 4 मतलब सब संख्या आती है तो हमारा इवन नंबर होता है, और हाँ 0 भी आता है तब भी हमारा इवन नंबर होता है, क्योंकि 0 एक इवन नंबर है। तो यहाँ से क्या करेंगे कि सबसे पहले 0 को ही फिल कराना है। 4 नंबर हैं, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले 0 वाली संख्या आएगी, 0 को भरने के यहाँ तरीके कितने हो जाएंगे, 1। अब यहाँ पे संख्याएं कितनी हैं, 6। एक तरीका भर गया है, एक तरीका भर गया है। अब यहाँ पे जब यहाँ पे आएंगे तो इसको भरने के तरीके कितने हो जाएंगे, इसको भरने के तरीके कितने हो जाएंगे, 5, क्योंकि संख्याओं का हमारा रिपीटेशन है। संख्याएं 6 हैं लेकिन 0 हमारा यहाँ आ नहीं सकता, तो इसको भरने के कितने तरीके हो जाएंगे, 5। दूसरे पे जाएंगे, संख्याएं कितनी हैं, 6, तो इसको भरने के तरीके 6 हो जाएंगे और इसको भी भरने के तरीके कितने हो जाएंगे, 6। तो मतलब कुल टोटल तरीके तो 5 × 6 × 6 × 1, और ये फाइनल हो जाएगा 6 5 36 पंचे 6 5 30 और 5 15 3 18, 180 तरीके। ठीक है, जब 0 होगा। अब जब 0 नहीं होगा लास्ट में तब 1 2 3 4, तो क्या होगा, 2 होगा 4 होगा, कितना होगा, 2 होगा 4 होगा। तो इसको भरने के तरीके के टोटल कितने हो जाएंगे, लास्ट वाले अंक को 2 तरीके। अब यहाँ पर रिपीटेशन जब अलाउ है तो या इस वाले अंक पे आएंगे, जब पहले नंबर पे आएंगे तो 0 हमारा आएगा नहीं, संख्या कितनी है 6, 0 आएगा नहीं, तो यहाँ पे कितने अंक आ जाएंगे, 5। अब रिपीटेशन अलाउ है तो यहाँ पे 6 और यहाँ पर भी 6 तरीके। तो टोटल देखेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 6 × 6 × 2, टोटल कितना हो जाएगा, 6 5 30, 6 6 36, 10 2 360। तो ये तरीके पहले वाले कितने तरीके हैं, जब 0 था 180 और दूसरा वाला कितना तरीका आया, 360। टोटल तरीके 0 4 और 4 1 5 540 तरीके आएंगे। टोटल तरीके जो आएंगे
540 तरीके आएंगे। दिस इज द आंसर। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हम कर पाएंगे। ठीक है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं। अगर इवन नंबर पूछ रहा है, जीरो वाली संख्या दी हुई तो जीरो को पहले फिल करवाएंगे, फिर इसके बाद में दूसरी संख्या फिल करवाएंगे और इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे क्वेश्चन हमें दिए हुए और हैं। जैसे लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस बार तो रिपीटिशन था, लेकिन अब रिपीटिशन ना हो। 0 1 2 3 4 एंड लास्ट 5 कह रहा 4 डिजिट इवन नंबर, 4 डिजिट इवन नंबर, 4 डिजिट इवन नंबर if repetition is not allowed, if repetition is not allowed, रिपीटिशन हमारा अलाउड नहीं कर रहा है। कितने अंक का नंबर बनना है? 4। ठीक है, और यहाँ पे इवन नंबर भी बनाना है, 4 डिजिट इवन नंबर बनाना हमें। इवन नंबर बनाने के लिए अभी हमने बताया कि संख्याएं जब जीरो हो तो जीरो वाले प्लेस को सबसे पहले फिल करते हैं, तो इसका एक कितना तरीका हो जाएगा? 1। अब यहाँ से, ठीक है, 6 संख्याएं थी, एक तरीका हमारा फिल हो गया। ठीक, अब बचे कितने? 5 तरीके बचे। 5 में से देखेंगे कि हमारा जीरो भी शामिल होगा उसमें। जब जीरो शामिल होगा तो इसको करने के तरीके कितने हो जाएंगे? 4। अब कितने बचे? फिर जब जीरो 2 संख्याएं भर गई, 2 प्लेस भर गए, अब बचे कितने तरीके? 4। तो इसको भरने कितने तरीके हो जाएंगे? 4। और आगे वाले को भरने तरीके, क्योंकि एक तरीका इससे भी कम हो गया, तो बचे कितने? 3 तरीके। तो फाइनल जो तरीके आएंगे हो जाएगा कितना? 4 × 4 × 3 × 1, 4 चौक 16 हैं, 48 तरीके ये हो जाएंगे। अब जब जीरो वाला प्लेस फिल हो गया तो आगे नेक्स्ट संख्याओं वाला देखेंगे। संख्याएं आएंगी 2 अथवा 4। ठीक है, तो इसको फिल करने के तरीके कितने हो जाएंगे? 2। अब यहाँ पे एक नंबर तो फिल हो गया, ठीक है, बचे कितने? 5, लेकिन उसमें जीरो भी शामिल होगा। जब जीरो शामिल होगा तो यहाँ पे जीरो आएगा नहीं, तो ये कितने हो जाएंगे? 4 तरीके। इस तरीके से दूसरे वाले को करने के कितने तरीके हो जाएंगे? 4। फिर आगे वाले को करने के तरीके कितने हो जाएंगे? 3। कितने हो जाएंगे? 3। तो इस तरीके से शायद फिल किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से फिल किया जाएगा। तो ये हो जाएगा इधर आगे जाके 4 × 4 × 3 × 2, मतलब कि 4 चौक 16 48 दूना 96। अब इनको दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 48 96, और ये 4 और ये दिस इज द आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर मिलने वाला है। कुछ थोड़ा लोचा हुआ क्या? अरे यार, थोड़ा यहाँ पे लोचा होगा, क्योंकि जीरो है तो हमारा फिक्स हो गया है। ठीक है, तो यहाँ बचा कितना? 5 तरीके, तो ये हो जाएगा पूरा 60। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 60। तो जब यहाँ पे हमारा 60 होगा तो ये हो जाएगा 6 और 5, 156 तरीका हो जाएगा। ओके, थोड़ा ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया था, क्योंकि यहाँ पे जीरो हमने फिक्स कर दिया, तो बचा कितना? 5। यहाँ बचेगा 4 3, और फिर आगे इस तरीके से होगा जाके। तो देख रहे हैं कि हमें इस तरीके से एयरफोर्स और नेवी में भी इस तरीके से क्वेश्चन मिलते हैं, तो उनको सॉल्व किस तरीके से किया जाता है। तो देख पा रहे हैं कि किस तरीके से सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब जैसे अभी तो इवन नंबर हम फाइंड कर रहे थे, फिर आगे संख्याएं दी जाएं 1 2 3 4 और ये 5, और हमसे कह दे 4 डिजिट इवन नंबर, सॉरी इवन तो हो गया है, अब ऑड नंबर की बात करें। इसकी 4 डिजिट ऑड नंबर, और संख्याओं के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो हमें पता है कि संख्याएं हमारी रिपीट होंगी। जब रिपीट होंगी और प्लेस कितने हैं? 4 1 2 3 4 प्लेस हैं। संख्याएं हमारी रिपीट हो रही हैं, लेकिन रिपीट होने से पहले हमसे क्या कह रहा है? ऑड नंबर। अब बोल रहा है ऑड नंबर बनाना है।
ऑड नंबर बनाना है तो लास्ट वाला टर्म किन किन संख्याओं से फिल हो सकता है? पहले तो 1, फिर 3, फिर 5। तो लास्ट वाले अंक को भरने के तरीके कितने हो जाएंगे? 3। अब जब हम संख्याएं हमारी रिपीट है, संख्याएं हैं कितनी? 5। तो पहले वाले को भरने कितने तरीके हो जाएंगे? 5। इसी तरीके से दूसरे वाले को भी 5 और तीसरे वाले को भी 5 तरीके से फिल किया जा सकता है। मतलब कि टोटल तरीके तो सबको गुणा करवा दिया जाए तो 5 × 5 और ये लास्ट वाला भी 5 और इधर ये 3। 5 25 का 125। तो 125 को गुणा 3 में करेंगे तो 5 और 3 6 7 3 मतलब 3 से 5 तरीके से फिल किया जा सकता है, संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 4 अंक की विषम संख्याएं कितनी होंगी? 375 हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं तो समझ में आएगा आपको। धीरे धीरे लगाएंगे, जब आप रिपीट करेंगे बार बार तो संख्याएं समझ में आएंगी और क्वेश्चन भी समझ में आएगा किस तरीके से क्वेश्चन हमारा हो पा रहा है। अब हमसे अगर कह दे, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा रफ कर दिया, जैसे लिखा हुआ 1 2 3 4 5 और हमें 4 डिजिट ऑड नंबर बनाना है। कौन सा? ऑड नंबर बनाना है, 4 डिजिट ऑड नंबर। अब 4 डिजिट ऑड नंबर बनाना है और हमसे कह रहा है कि संख्याएं जो हैं, संख्याओं का रिपीटिशन जो है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। संख्याओं का रिपीटिशन है, नॉट अलाउड है। प्लेस कितने हैं? 4 2 3 4। अब बनानी कैसी संख्या है? ऑड नंबर। ऑड नंबर कितने तरीके से फिल किया जा सकता है? संख्याओं के अंत में 1 हो या 3 हो या 5 हो, इस तरीके से। तो इसको फिल करने कितने तरीके हो जाएंगे? 3। अब संख्याएं हमारी 5 हैं, एक संख्या हमारी फिल हो चुकी है, बची कितनी संख्याएं? देखेंगे, 5 से 1 कम हो जाएगी, कितनी बचेगी? 4। इससे भी आगे 1 कम हो जाएगी तो इसको कितने तरीके से फिल किया जाएगा? 3। इसको कितने तरीके से फिल किया जाएगा? 2। ठीक है, अब यहाँ पे जब इस तरीके से हो गया तो ये हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 3। तो 4 3 12 2 24 3 72 तरीके से फिर संख्याएं जो हमारी हैं बन जाएंगी। 4 अंक की विषम संख्याएं कितनी बनेंगी? 72। तो ये हमारा क्वेश्चन था और ये हमारा आंसर है। आगे चलेंगे और जैसे अब हमने देखा हमने कि क्वेश्चन ये ऐसे आते हैं, सरल क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट फंडा लगाएंगे इस तरीके से और हमारा आंसर तुरंत हमें मिलेगा। आंसर क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 और 5 7। ठीक है, कह रहा है 4 डिजिट ऑड नंबर, 4 डिजिट ऑड नंबर, 4 संख्याओं की 4 अंकों की विषम संख्या बनानी है यदि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, संख्याओं का जो रिपीटिशन है अलाउ नहीं है। संख्याएं कितनी बनानी है? 4 1 2 3 4। कैसी बनानी है? ऑड नंबर। ऑड नंबर बनाने के लिए हमने बताया कि संख्याओं के अंत में 1 3 5 7 इस तरीके से संख्याएं आए और 1 लास्ट पहले भरने के 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा। मतलब कि जो लास्ट वाली संख्या फिल की जाएगी कितने तरीके से फिल की जा सकती है? 4 तरीके से। कितने तरीके से? 4 तरीके से। अब जब पहली वाली पे जाएंगे, इस वाली पे जाएंगे तो संख्याएं हैं कितनी टोटल? 1 2 3 4 5 6 7। एक तरीका फिल हो गया, बची कितनी संख्या? 6 में से लेकिन 0 पहले आ रहा है तो 0 आ नहीं सकता, तो उसमें एक तरीका और कम हो जाए, कितने में आएंगी? 5। अब यहाँ से 6, अब यहाँ पे 0 आ सकता है, संख्याएं कितनी बचेंगी? वैसे तो बचनी चाहिए 4, लेकिन 0 को भी शामिल किया जाएगा, कितनी हो जाएंगी? 5। तो यहाँ पे 3 तरीके फिल हो गए। अब ये कितने तरीके से फिल हो जाएगी? 4। तो फाइनल जो नंबर आएंगे तो 5 × 5 × 4 × 4, 5 25 चौको 100 चौको 400, मतलब कि टोटल संख्याएं कितनी आएंगी? 400।
जब ये संख्याएं दी हुई हैं 4 डिजिट और नंबर बनाना है, ठीक है, इन संख्याओं का प्रयोग करके, तो रेपिटेशन इज नॉट अलाउ, संख्याओं का रेपिटेशन अलाउ नहीं है। तो यहाँ से इस तरीके से हमने किया और ये हमारा आंसर आया। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि जैसे नई वैरायटी, जैसे लिखा हुआ 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ये लिखा हुआ है और कह रहा है कि 4 डिजिट नंबर बनाना है, 4 डिजिट नंबर जो 5 से विभाजित हो, डिविजिबल बाई 5, कि इन संख्याओं का प्रयोग करके 4 अंक की संख्या बनानी है जो 5 से हमारी विभाजित हो। तो कितने अंक की संख्या बनानी है? 4। अब 4 अंक की संख्या बनानी है, विभाजित 5 से हो, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? तो या तो 0 हो लास्ट में या 5 हो, तभी संख्याएं विभाजित होंगी जाके, जो कि ये संख्याएं दी हुई हैं। ठीक है, अब संख्याओं का रिपीटेशन तो अलाउ होगा क्योंकि बाहर कहा कुछ नहीं गया, तो इसको फिल करने के तरीके कितने हो जाएंगे? 2, इसको फिल करने के कितने तरीके हो जाएंगे? 2। अब आगे चलते हैं, संख्याएं कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसमें 0 शामिल है, तो 0 यहाँ पे आएगा नहीं। कितने आ जाएंगे? 5 तरीके। अब यहाँ पे 0 आ सकता है, इसको फिल करने के तरीके कितने हो जाएंगे? 6। आगे वाले को फिल करने के तरीके कितने हो जाएंगे? 6। तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा जाके 5 × 6 × 6 × 2, मतलब कि 360। दिस इज द आंसर, कि जो 4 अंक की संख्या है जो 5 से विभाजित होंगी कितनी हो जाएंगी? 360। ठीक है, आगे इसी में फिर चलें, आगे देखें कि आगे अगर यही क्वेश्चन लिखा रहने दें और बोल दें कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ओके, रिपीटेशन, संख्याओं का जो रिपीटेशन है अलाउड नहीं है, तो इसको क्या करेंगे? तो इसको देखेंगे किस तरीके से फिल किया जाएगा। तो संख्याएं कितनी हैं? 4। इस तरीके से हमने प्लेस लिख दी है। अब हमने बताया कि संख्याएं डिविजिबल होंगी, तो जिनके अंत में 0 होगा या तो 5 होगा, तभी संख्याएं 5 से डिविजिबल होंगी। तो इसको फिल करने के तरीके कितने हो जाएंगे? 2। अब यहाँ पे संख्याएं हैं 6, एक तरीका तो यहाँ से फिल हो गया एक प्लेस, संख्याओं का नंबर एक कम हो जाएगा, बचेगी कितनी संख्याएं? 5। लेकिन यहाँ पे 0 आ नहीं सकता, तो ये कितने हो जाएंगे? 4। अब 4 था, वैसे तो बचना चाहिए 3, लेकिन एक संख्या 0 भी शामिल किया जा सकता है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो 4। इसको फिल करने तरीके कितने हो जाएंगे? 3। तो फाइनल टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? 4 × 4 × 3 × 2, तो 4 × 4 = 48, 4 × 4 = 48, 2 96। टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? संख्याएं 96। टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 96। यार ये तो गलत हो गया, क्योंकि इस तरीके से नहीं होगा, जाके 0 आएगा तब दूसरा तरीका, 5 आएगा तो दूसरे के लिए। तो ये सॉरी, थोड़ा लोचा हो गया, क्योंकि जब 1 2 3 4, ठीक है, 0 आएगा तो उसके लिए अलग तरीका। तो ये इसको कितना नंबर से फिल किया जा सकता है? 1 से, ठीक है, क्योंकि 0 सिंगल है। अब यहाँ पे जब 0 आ गया, ठीक है, फिक्स हो गए वैल्यू, संख्याएं कितनी बची? 5। तो इसको फिल करने तरीके कितने हो जाएंगे? 5। अब एक संख्या और कम हो जाएगी, 4, फिर से कम होगी तो 3, फाइनल कितनी संख्याएं हो जाएंगी? तो 5 × 4 × 3 × 1 = 60। ठीक है, 1 = 60। अब फिर जब 0 अंत में ना हो, तब जब 0 अंत में नहीं होगा तो संख्या लास्ट में क्या होगा? 5 ही होगा जाके। तो इसको फिल करने के तरीके कितने हो जाएंगे? 5। ठीक है, अब यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 0 आगे आ सकता है, क्योंकि 5 की वैल्यू, अब ये लास्ट में हमने 5 ही माना है, तो संख्या कितनी बची? 1 2 3 4 5, लेकिन 0 हमारा आ सकता है, तो यहाँ पे 4।
अब दो वैल्यू फिक्स हो गई। अब यहाँ पे 0 भी आ सकता है, तो इसको फिल करने के तरीके 4, और यहाँ पे हो जाएगा कितने तरीके 3। तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे 4 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 5, 4 से 16 48, या 4 पंचे 20 और 12 12 दूनी 24, 240। मतलब टोटल तरीके कितने हो जाएंगे 60 और +2 40। तो ये हो जाएगा फाइनल कितना 300। कितने तरीके आएंगे 300। अरे सॉरी यार, यहाँ 5 तरीका को थोड़े होगा, यहाँ तो एक ही तरीका होगा। अरे सॉरी, मैंने गलत कुछ लिख दिया था, यहाँ से एक तरीका होगा। तो यहाँ से जब एक होगा जाके, तो 4 चौके 16 48 होगा जाके, कितना होगा 48। तो यहाँ पे ये 48 आएगा, तो फाइनल कितना हो जाएगा 108। दिस इज द आंसर। सॉरी, यहाँ पे 5 तरीके को थोड़े हो जाएंगे, इस प्लेस को फिल करने के एक तरीके। अब यहाँ से 0 तो आएगा नहीं, यहाँ पे ये केवल 5 ही आएगा। तो 5 से जब कम हो जाएगी वैल्यू, तो ये बचेगी कितनी 4। तो 4 से फिर अब यहाँ भी 0 आ सकता है। जब यहाँ भी 0 आ सकता है, तो ये 4 हो जाएगा, लेकिन एक तरीका और कम हो जाएगा 3, लास्ट वाला एक तरीके से। तो इस तरीके से हमारा आंसर आया, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। तो फाइनल हमें ये आंसर मिलेगा जाके। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे बस आज के लिए बस इतना ही। कल हम अपना डाउट सेशन रखेंगे, जिसमें कि हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने वाले होंगे। तो कल आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, बाय।